Assalamu alaikum. Welcome back to another episode. A short one this time. आज की न्यूज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है मेरे ख्याल में, काफ़ी लोगों के लिए. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो इमीडिएटली क्रैश करके गई नीचे, मोर देन 2000 पॉइंट्स. और नज़र आ रहा है इस तरह कि काफ़ी लोग परेशान भी हो गए हैं काफ़ी चीज़ों की वजह से, क्योंकि मेजर टैक्सेशन मेजर्स लगा दिए गए हैं. सुपर टैक्स लगा दिया गया है फॉर लार्ज कॉरपोरेशंस और पावर्टी वेलिएशन फंड क्रिएट किया गया है फॉर इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम्स एक सर्टन ब्रैकेट्स ऊपर जाती हैं. फोकस करने की बात ये नहीं है कि टैक्सेशन कहाँ पे लगाई गई है, कहाँ पे नहीं लगाई गई. ऑल्दो ये सारा सुपर टैक्स जो भी आया है ये एक साल के लिए है. दिस इज़ मेंट फॉर जस्ट 1 ईयर एंड विच इफ आई हर्ड करेक्टली ये 2022 के फाइनेंशियल ईयर तक होगा, विच मीन्स 30 जून के बाद ये अप्लाई होगा फॉर दीज ईयर्स फाइनेंसेस. उसके बाद फर्दर अप्लाई नहीं किया जाएगा. जो सुपर टैक्स लगाया है कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो ऐसा ही आप देख सकते हैं. स्टार्ट्स विद सीमेंट, स्टील, शुगर, oil and gas, beverages, chemicals, LNG terminals, textile, banking, automobile, cigarettes and fertilizers. इसके अलावा इन्होंने ऐसा भी किया है कि एक फिक्स्ड रिजीम क्रिएट कर दी हुई है फॉर रिटेलर्स एंड करियाना स्टोर्स जो टियर 1 में नेशनल और टियर 2 में फॉल नहीं करते, जिनकी दुकानें 300 स्क्वायर फीट से कम साइज़ की हैं या उस साइज़ की हैं, उन पर एक फिक्स्ड रेट लगा दिया गया है 40,000 रुपीज़ का. वेराज जो बड़े टियर 1 के हैं उन पर डिफरेंट प्रोसीजर चलता है ऑलरेडी. कुछ जगहों पर रिलैक्सेशंस भी ऑफर की गई हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी वेरी डायर टाइम्स. हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को रिलैक्सेशंस दी जाएँ इस मुल्क के अंदर क्योंकि हमारे शायद हालात ठीक नहीं हैं, रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ नहीं कर रहे, हमारी इनकम्स इंक्रीज़ नहीं कर रही. और ये बात वजह होगी, गलत नहीं है बात ये. साथ में हम लोगों ने मैक्रो पिक्चर भी देखनी है मुल्क के बारे में. एक जगह पे हम कहेंगे कि जी हमारे पास शायद गुजारा नहीं है करने का, तो ऑन दी अदर साइड अगर हम ये चेंजेस ना लेके आएँ, ये एग्रेसिव मूव्स ना करें, सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट फॉर पाकिस्तान टू इवन सर्वाइव इन दीज सर्कमस्टांसेस. दूसरा तरीका यही है कि बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी जाए, बट जहाँ पे मेजर्स दिए जा सकते हैं वहाँ पे लिए जा रहे हैं. एंड ऑल्दो टू लिटिल टू लेट, बट हम लोगों को जिस पे फोकस करना चाहिए वो बात ऑल टुगेदर डिफरेंट है. मेरी बहुत लोगों से रास्ते में बात हो रही थी अभी, और बात यहीं पे आके रुकती है कि यार हर 3 साल 4 साल बाद जाके एक एब्रप्ट चेंज इन पॉलिसीज आ जाता है हमारे मुल्क के अंदर. और ये ऐसा क्यों होता है? दिस डिस्कशन विल गो बैक टू द वर्ड जो आप लोगों ने शायद टीवी चैनल्स पे बहुत सुन लिया होगा, सियासतदानों के मुंह से बहुत सुना होगा, और वो क्या लफ्ज़ है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी. व्हाट इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी? इट्स वेरी सिंपल. Point is that all the political parties, all stakeholders of this country should come together and decide for one time कि हमारे मुल्क की डायरेक्शन क्या होगी, इकोनॉमिक्स के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से, इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से. हमें फोकस करना पड़ेगा. क्लियर एग्जांपल्स ले सकते हैं आप लोग वियतनाम से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कि दे फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और 10 साल इररिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं नहीं होती, पीएम चेंज होते हैं नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स अपनी नई पोजीशंस पे आते हैं नहीं आते, वो पॉलिसीज चेंज नहीं हो सकती. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत पहले के ज़माने में मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बना करते थे. तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जब क्रिएट होगी उसका पर्पस ही यही होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर टेक्सटाइल है, लेदर है, सर्जिकल है, IT है, मे बी अब सीमेंट भी आता होगा. तो जो आप जितनी भी क्लासीफाई कर सकते हैं हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्रिएशन वाली जो आपकी हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को तो फैसिलिटेट करना ही करना है. बट और ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनको अगर हम लोग हल्का सा सपोर्ट कर दें गवर्नमेंट के एंड से, तो दे कैन बिकम वेरी वेरी प्रॉफिटेबल एंड गो इन द एक्सपोर्ट मार्केट. इन पे फोकस होना चाहिए. वी नीड टू बी टारगेट ओरिएंटेड. टारगेट ओरिएंटेड बनाएं अपने आप को, क्योंकि आप एक चीज़ अचीव नहीं कर सकते 3 साल के अंदर. अगर एक डैम प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर बनना है, उसको सक्सेसिव 3-4 गवर्नमेंट्स ने परस्यू करना है, फैसिलिटेट करना है उसको. दे हैव टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, नॉट अ बर्डन. उन्होंने स्टे ऑर्डर्स नहीं लेने उनके ऊपर, उन्होंने इस चीज़ को आगे चलाना है. तो अगर हमारे मुल्क में मीडियम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्रिएट हो सकती हैं, और अगर हो जाएं, अगर सारे स्टेक होल्डर्स अग्री करें उनके ऊपर, तो चेंजेस कैन बी ब्रॉट विद इन अ जनरेशन. और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर नॉन फाइलर्स, इनफॉर्मल इकोनॉमी,
black market economy is huge. 2008 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि for 1 rupee which is deposited as per tax 65 पैसा होता है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए जा रहा होता है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ओवर 65% ऑफ आवर इकोनॉमी की एग्जिस्टेंस फर्दर है इनफॉर्मल शेप के अंदर. इमेजिन अगर वो भी पूरी फॉर्मल शेप के अंदर आ जाए. इमेजिन अगर सारे रिटेलर्स, ज्वेलर्स, करियाना स्टोर्स, SMEs, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल्स फॉर दैट मैटर, जो प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं, कार्स की परचेजेस कर रहे हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, अगर ये सारे टैक्स पे करना शुरू कर दें तो मुल्क ठीक हो सकता है. हम ये बात अभी नहीं कर सकते कि जी मैं क्यों टैक्स पे करूं जब मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता. ये एक हुकूमत है, एक मुल्क है, उस मुल्क के कवानीन हैं, या उनसे अबाइड करें हम लोग. हम ये नहीं कह सकते कि जी मैं ये काम नहीं करना चाहता. वी कॉल आवरसेल्व्स पाकिस्तानीज फॉर अ रीजन, and that reason has a cost attached to it. We use the Pakistani passport. We proudly say we are Pakistanis. But when it comes time to pay taxes, we say no, I don't want to pay that. आप कोई religious बात लेके आ जाएंगे, आप कोई morality clause लेके आ जाएंगे यहाँ पे. We don't have that right. And we don't. We seriously do not. 5 साल के लिए अगर हर इंसान अपना टैक्स पे करना शुरू कर दे इस मुल्क के अंदर, we will see enormous changes. हमें ज़रूरत नहीं होगी IMF से लोन्स लेने के लिए. हमें ज़रूरत नहीं होगी इतने ड्रास्टिक ड्रैकोनियन मेजर्स लेने के लिए just to create a survival for this country. But then again, these are discussions जिनके लिए long term policies होनी बहुत ज़रूरी हैं. ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कुछ आज इकदामात लेंगी जिनके फायदे उनको खुद नहीं पहुंचेंगे. टेररिज्म ख़त्म करना ज़रूरी था फॉर टूरिज्म टू फ्लरिश. पर टूरिज्म का सारा जो लोगों को क्रेडिट देते हैं वो नवाज शरीफ को नहीं मिल सकता, ना वो राहील शरीफ को मिलेगा, वो इमरान खान को मिलता है. पर टेररिज्म ख़त्म हुआ तो फिर टूरिज्म स्टार्ट हुआ ना उन जगहों पे. मुल्क में एनर्जी नहीं थी, जब एनर्जी आएगी उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मुल्क के अंदर. सो जो बंदा वो काम शुरू करता है उसको कभी भी क्रेडिट नहीं मिल सकता. बट हमने यही तो सोचना है कि हम लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट नहीं देना. इस कौम को, इस अवाम को, इस मुल्क को क्रेडिट चाहिए फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज. हम अपने बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी टर्म यूज करते हैं, एंड आई विल एंड ऑन दिस नोट. इट्स कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी. Irrespective of the hardships, of the cost increases that you're facing, supply chain concerns आ रहे हैं, energy concerns आ रहे हैं, we're meant to be consistent in our supplies, in our sales, in our operations. क्योंकि business continuity जो है वो survival से गुजार देती है एक इंसान को. बट अगर आप इमेजिन करें आपके घर में या आपके business के अंदर every 2 years बाद जाके एक नया CEO आते रहे और वो पुरानी सारी पॉलिसीज की गारंटी करे कि मैंने 180 डिग्रीज करना है इनको, तो कैसे चलेगी वो इंडस्ट्री, कैसे चलेगा वो घर. नाउ इमेजिन, टेक दैट सेम सिचुएशन 1000 folds. कैसे चलेगा मुल्क अगर हर 3 साल बाद हम लोग पॉलिसीज बदलते रहेंगे अपनी. फूड फॉर थॉट. Until next time, bye bye.